নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল নিউজ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক 5টাকৈ মুকলি প্ৰশ্ন কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে লখিমপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অমিত শাহৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰ কটাক্ষ কৰা হৈছে তুলাধনা দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীক কংগ্ৰেছে যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে তাক লৈ হৰব হোৱা দেখা পোৱা গ'ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক আৰু হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠি 5টাকৈ মুকলি প্ৰশ্ন কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কি প্ৰশ্ন কৰিছে কেনে ধৰণে কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছক সকলোবোৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনি টক্সৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক 5টাকৈ মুকলি প্ৰশ্ন কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসমৰ বাবে আজিলৈকে কি কৰিলে কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন কৰিছে অমিত শাহে গোপীনাথ বৰদলৈকো পাহৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে গোপীনাথ বৰদলৈ বিজেপিয়ে ভাৰত ৰত্ন দিছে কংগ্ৰেছে গোপীনাথ বৰদলৈ কিয় ভাৰত ৰত্ন দিয়া নাছিল এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ভূপেন হাজৰিকাকো মোদী চৰকাৰেহে দিলে ভাৰত ৰত্ন কংগ্ৰেছে দিয়া নাছিল ভাৰত ৰত্ন মোদীৰ শাসনত মূল সুতিলৈ উভতিছে 900 বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত গড় হত্যা হৈছিল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গড় হত্যা হোৱা নাই বিজেপি চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে গড় হত্যা মোদী চৰকাৰে কৰিছে অসমৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ কাম মোদী চৰকাৰৰ বাবে অসমত এতিয়া কেৱল শান্তি আৰু প্ৰগতি কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমক কি দিলে অত বছৰ ধৰি শাসনত আছিল কংগ্ৰেছ দল কিন্তু জনতাৰ বাবে কি কাম কৰিলে কংগ্ৰেছে জনতাৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কাম কৰিলে কংগ্ৰেছে কিয় মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছিল অসমক এনে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুকলিকৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এতিয়া কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ যাব নালাগে চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহিব দৰিদ্ৰ লোকৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে মোদী চৰকাৰে লখিমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এনে ধৰণে কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ন কৰি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰা দেখা পোৱা গ'ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কি প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছক আৰু ৰাহুল গান্ধীক চাওঁ আহক गृहमंत्री अमित शाहर भाषणर कियदांश कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा आपके सामने 2 विकल्प एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भाई और बहनों अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ आपकी दादी के समय से आसाम को अन्याय किया गया हजारों युवा अशांति की राह पर चले मारे गए सैकड़ों युवा मारे गए हजारों युवा मारे गए ये कांग्रेस पार्टी का पाप था नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं आसाम के सम्मान की बात करते हो आपको गोपीनाथ जी भी याद नहीं थे आपको भूपेन हजारिका भी याद नहीं थे भूपेन हजारिका को
भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। आप आसाम की बात करते हो, आसाम की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खुला छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप असम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। असम समझौता कर कर असम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया। हमने बोडोलैंड का समझौता किया, सारे वादे 2 साल के अंदर समाप्त कर दिए। और मित्रों, गैंडों को मारने का अब पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला था। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गैंडों को सुरक्षित कर कर असम के टूरिज्म को सुरक्षित किया और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, सत्रों की भूमि जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, असम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, सत्रों की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, असम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्षों तक लड़ा, मुगलों को पराजित किया और लसित बरफुकन के लिए असम सरकार ने कुछ नहीं किया था। सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में नरेंद्र मोदी आए या हेमंत जी आए, लसित का गगनचुंबी पुतला बनाकर वो वीर पुत्र को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सिर्फ असमिया में नहीं, सिर्फ असमिया में नहीं, भारत की 23 भाषाओं में लसित बरफुकन की कथाएं बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम भारत ने किया। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, असम के अंदर मोदी जी के 10 साल विकास के 10 साल रहे हैं। असम के अंदर मोदी जी के 10 साल के अंदर अनेक शांति समझौते हुए, विकास का काम हुआ। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, असम आने वाले दिनों में देश के बाकी राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाई और बहनों, मुझे एक बात बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। मोदी जी के समय में ही जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में प्रस्थापित करने का काम भी हो गया। और मित्रों, पहली बार 500 साल के बाद रामलल्ला रामनवमी के दिन अपने भव्य मंदिर में बैठे थे। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने का काम किया है। मोदी जी का एक वाक्य नॉर्थ ईस्ट के हर एक मतदाता ने याद रखने जैसा है। देश का भाग्य तभी बदलता है जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलता है, असम का भाग्य बदलता है। और देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब असम का विकास होगा। मित्रों, इसी तहत पूरे असम में से 80% क्षेत्र से अपसफा हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
और यहां पर शांति को स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछने आया हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने आसाम को क्या दिया था? 2004 से 14 तक 10 साल में आसाम के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 करोड़ रुपया दिया था। एक और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 1,62,000 करोड़ रुपया दिया और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,62,000 से बढ़ाकर 4,15,000 करोड़ रुपया आसाम को देने का काम किया है। इसके साथ साथ सड़क निर्माण के लिए 30,000 करोड़, 95,000 करोड़ रेलवे के लिए और 10,000 करोड़ एयरपोर्टों के विकास के लिए दिया है। और पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को कैंसर से मुक्त बनाने के लिए एक कैंसर के अस्पतालों का जाला बुना गया है। और मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले दिनों में 5 साल में ऐसा समय आएगा कि आसाम से किसी को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाकी देश से लोग यहां इलाज करने आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेजों का जाला बुन दिया गया। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, एम्स गुवाहाटी में बना, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बना, नलबाड़ी में 500 बिस्तर का अस्पताल बना, 500 करोड़ से धुबरी में मेडिकल कॉलेज बना, 500 करोड़ से कोकराझार में मेडिकल कॉलेज बना और करीमगंज का कॉलेज भी 24 तक पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने आसाम के गरीबों के लिए लगभग सारी समस्याओं का निवारण किया है। 18 लाख लाभार्थी किसान सम्मान निधि का फायदा प्राप्त करते हैं। 55 लाख घरों में नल से जल पहुंचा है। 1,70,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कारण 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मिल रहा है और 43 लाख शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 2,30,00,000 गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 51 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कई सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो दाखिल किया। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम एस्टैब्लिश करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, उत्तराखंड में यूसीसी लाया। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी वहां से नहीं अटकती। वो कहती है कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। लखीमपुर वालों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और मित्रों, ये कांग्रेस कल्चर से है। जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है?
नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। এনিটক্স, সতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ।